हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 33 फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ तरुण फैशन लिमिटेड प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपको बैलेंस शीट भी गिवन है, आपको लाइबिलिटीज भी गिवन है, एसेट भी गिवन है और नीचे कुछ वर्किंग नोट्स भी हैं। ठीक है, नोट्स टू अकाउंट्स भी है। कैश फ्लो करते वक्त एक बात ध्यान रखनी है, सब कुछ नीचे का देखना है। कैश फ्लो ऐसे नहीं होना। फॉर्मेट आप जब बोर्ड में बनाएंगे तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया, सबसे पहली चीज आनी है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। पूरा बेस मैं पहले बना चुकी हूँ, ऑपरेटिंग एक्टिविटी सबसे टॉप पे आनी है और एक पूरा पेज इसके लिए यूज करना है बोर्ड में। एक बात ध्यान रखिएगा, फुल पेज, क्योंकि बोर्ड की कॉपी होती है आपकी हॉरिजॉन्टल। तो ये वाला जो काम है, मतलब कि यहां तक ये 1 पेज का काम है, पूरा बोर्ड का आपका ये 1 पेज लेगा। अगर लाइनें आपकी बच भी जाती है दैट्स ओके, क्योंकि आपके पास लास्ट के 5 मिनट्स ही हैं। क्वेश्चन 34 होने वाला है, आपके पास टाइम नहीं होगा, जितना एक्स्ट्रा स्पेस है दैट्स ओके, कॉपी भरने ही वाली है, खत्म होने वाला काम। ठीक, इसके बाद जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी करोगे वो करोगे सेकंड पेज पे। ठीक, सेकंड पेज पे ये मैं फॉर्मेट पूरा इसलिए क्यों बना रही हूं, क्योंकि कुछ आइटम ऐसी हैं जो यहां भी आनी है और यहां भी आनी है, जो फाइनेंसिंग में भी कवर होनी है और ऑपरेटिंग में भी कवर होनी है। कुछ आइटम ऐसी हैं जो इन्वेस्टिंग में भी कवर होनी है, ऑपरेटिंग में भी कवर होनी है, वो साथ के साथ कराऊंगी। अच्छा, ये हुआ फर्स्ट पेज का काम, ये हुआ आपके इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का सेकंड पेज का काम। एक बात ध्यान रखना, 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, अगर आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कम काम कराया जा रहा है, ऐसा होता है कि कम काम कराया जाता है, तो इसका वेटेज 1.5 नंबर होता है, इसका वेटेज 1.5 नंबर होता है। ये दोनों ठीक कर दिए, 3 नंबर आपको मिल गए। बचे कितने? 3 नंबर, वो ऑपरेटिंग के होते हैं, अगर ऑपरेटिंग में ज्यादा काम आ रहा है। कभी कभी बोर्ड क्या कर रहा है कि सिर्फ इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग ही पूछ रहा है, तो हमारे लिए और अच्छा है, हमारे लिए और अच्छा है। गलती होती है ऑपरेटिंग में ही ज्यादा। ठीक है, तीसरी चीज, अब एक पेज पे काम हमने यहां तक का किया, दूसरे पेज में हमने ये किया, तीसरा पेज जो होता है उसमें हमने ये 2-3 हमें वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे और ये पहले बनेंगे, इसलिए तीसरे पेज से ही आपका सॉल्यूशन स्टार्ट होगा, क्योंकि इससे हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है। ये क्या है? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है। इसकी फुल फॉर्म नहीं भी लिखोगे चलेगा, बोर्ड में नंबर नहीं कटेंगे, क्योंकि दिस इज अ वर्किंग नोट। ये बस यहां से जो वैल्यू आएगी वो हमें यहां पुट करनी है। ठीक, इससे हमारा कैश फ्लो होगा स्टार्ट। तो ये पहले ही करना पड़ेगा, लेकिन ये काम तीसरे पेज पे करना है, ये बात ध्यान रखनी है। आइए, अब इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें करना क्या है? सबसे पहली चीज यहीं से आ रही हूं, ये फॉर्मेट है, इसको फॉलो करना है। सबसे पहली चीज चाहिए हमें रिजर्व एंड सरप्लस, जिसमें हमें करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर माइनस करना है। करंट ईयर का रिजर्व हमें दे रखा 1,78,000, प्रीवियस ईयर का 75,000, तो 1,03,000 हमारे आएंगे, क्योंकि इतना पैसा हमने इस साल कमाया है, इस साल का इनफ्लो है। अब क्वेश्चन के अंदर चेक करो, प्रपोज डिविडेंड नाम की कोई चीज है। प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर का कहीं पे भी यूज नहीं करना, लेकिन प्रीवियस ईयर का हमें गिवन है। प्रीवियस ईयर का यहाँ पे हमें ऐड करना है, फॉर्मेट का पार्ट है। क्यों ऐड करना है, रीजन बताऊं, जानना है? देखो जी, प्रपोज डिविडेंड जिस साल हम डिक्लेयर करते हैं उस साल पे नहीं होता, उससे नेक्स्ट ईयर पे होता है। पिछले साल हमने 12,000 का डिक्लेयर किया, इस साल उसकी पेमेंट होगी। पेमेंट बिल्कुल इस प्रॉफिट में से हो रखी होगी, तभी ये रिजर्व मेंटेन्ड है। बट ये पेमेंट अगर हमें करनी है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में करनी है, क्योंकि बिजनेस फाइनेंस करने के लिए ही हम शेयर से डिबेंचर इशू करते हैं। तो ये कोर फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। इफ यू हैव टू पे proposed dividend, that payment should be done in financing activity। तो यहां तो करोगे, यहां एड बैक कर रहे हो टू रीच एट द एक्चुअल पोजीशन ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्योंकि यहां से जो डेटा आएगा वो हमें यहां पुट करना है और हमें यहां पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है। सिर्फ ऑपरेटिंग नेचर की चीजों को कंसिडर करना है, फाइनेंसिंग नेचर को सेपरेट करना है, इसलिए प्रपोज डिविडेंड यहां ऐड किया टू रीच एट द एक्चुअल पोजीशन ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर क्या इंटरिम डिविडेंड नाम की चीज है? चेक करो, नहीं है, मुझे तो नहीं दिख रही है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को पिक करने का रीजन था टैक्स वाला पॉइंट। टैक्स वाले पॉइंट में 3 से 4 सिचुएशंस बनती हैं और बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है टैक्स वाले पॉइंट में, सबसे ज्यादा। और 100% क्या 200% कह रही हूं, 3 सेट में 2 सेट में टैक्स वाला पॉइंट जरूर आएगा, और अगर गलती करोगे तो इसी पॉइंट में करोगे। मैं आज वो बिल्कुल डेप्थ में ले रही हूँ और उसी के पीछे पकड़ा है। और ये 6 नंबर में टैक्स वाला पॉइंट आ ही रहा है, और जो टैक्स वाला पॉइंट है, पहली बात तो उसके लिए हमें एक लेजर बनाना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर टैक्स का। इसकी वजह से ये क्वेश्चन पिक करने का रीजन था। दूसरा, इसके ऊपर 3 नंबर का एक क्वेश्चन भी आता है अलग से, जिसमें ये वाला लेजर बना के और इसकी वर्किंग हमें कैसे कैश फ्लो में यूज करनी है वो पूछी जाती है। तीसरी बात,
आपसे जब वाइवा पूछा जाएगा, ज्यादातर क्वेश्चन प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के यूसेज के बारे में पूछे जाएंगे। मैं इसको डिटेल में डिस्कस कर रही हूँ, और इसका क्वेश्चन कैसा अलग से आता है वो वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, ठीक है, आ रहे हैं। और आप अगर 10 कैश फ्लो क्वेश्चन बनाओगे, सब में टैक्सेशन के ऊपर अलग अलग टॉपिक मिलेंगे, तो तुम्हें कंफ्यूजन होने ही वाला है, इसलिए क्वेश्चन पिक किया है। सबसे पहले देखो, प्रोविजन फॉर टैक्स हमें बैलेंस शीट में गिवन होगा, और कहाँ गिवन है? शॉर्ट टर्म प्रोविजन नाम की चीज होगी। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में बाई बैलेंस बीडी लायबिलिटी है, तो ओपनिंग बैलेंस हमारा क्रेडिट साइड पे आएगा, जो कितना गिवन है बताओ, जल्दी बताओ। 12 तो नहीं है, अच्छा सॉरी, कितना है, एक मिनट रुको, 30,000 है। ओपनिंग बैलेंस 30 है और क्लोजिंग बैलेंस हमारा 42,000 है। सही से बोलो भाई, 30,000 का हमें ओपनिंग बैलेंस गिवन है, और ये बैलेंस ही बच्चे गलत लिख देते हैं, टू बैलेंस CD, और ये हमें गिवन है 42,000। पहले तो यही गलती हो जाती है, किस साइड पे जाएगा। लायबिलिटी ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में आता है और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में आता है। ये चीज हुई। क्या आपको क्वेश्चन के अंदर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन गिवन है प्रोविजन फॉर टैक्स से रिलेटेड? नीचे वर्किंग नोट में दिख रही है क्या लिखा हुआ है? प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। यहाँ लैंग्वेज में थोड़ा सा ट्विस्ट है, यहाँ लिखा है प्रोविजन बनाया गया है, कभी कभी लिखा होगा टैक्स पेड। बस इन दो वजहों से दो बहुत बड़े चेंजेस आएंगे। प्रोविजन अगर आप मेंटेन कर रहे हो इस साल के अंदर, तो वो बना रहे हो 50,000 रुपए का, और जब भी प्रोविजन बनाते हैं तो बाई स्टेटमेंट P&L से बनाते हैं, ठीक है। कितने का प्रोविजन बना रहे हैं हम? 50,000 रुपए का प्रोविजन बना रहे हैं, ये हमारा क्रेडिट साइड पे आएगा, ठीक है। ये जो प्रोविजन मेंटेन किया, आउट ऑफ प्रॉफिट किया, और अगर याद हो आपको तो यहां पर हम प्रोविजन फॉर टैक्स अगर मेंटेन करते हैं तो यहां ऐड करते हैं, क्योंकि दिस इज द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट। ये जो 50,000 रुपए गिवन है, ये यहाँ पे ऐड होने हैं। अब चीजें कहीं की कहीं से उठ के आएंगी, इसलिए कैश फ्लो करता है परेशान, ठीक है। अब इस अकाउंट को हाथ के हाथ बैलेंस कर लो, उसका भी रीजन बताती हूं क्यों। माइनस करना 42,000, कितना आया? 38। अब एक बात ध्यान रखना, जब एग्जाम में करोगे तो यहाँ पे एक छोटा सा नोट लिख रही हूँ, ओ का मतलब क्या है? ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूरा बन जाएगा, उसमें ये अमाउंट यूज होनी है। ये है टू बैंक का मतलब क्या है? इतने का प्रोविजन बनाया, ये हमारा ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस था, इतना टैक्स हमने पे किया, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू हमें पूरा ऑपरेटिंग बनाने के लिए, यहाँ इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर रही हूँ, यहाँ पर टैक्स पेड आएगा। अभी लिख देती हूँ कितने का टैक्स पे किया है, 38,000 रुपीज का, ये यहां आएगा। ये मिस हो जाता है, और इसको मिस ही तो नहीं करना है, ये इसमें क्या होना, तुमसे आइटम बस मिस होनी है। अब अगर किसी क्वेश्चन के अंदर तीसरी इंफॉर्मेशन नहीं है, जैसे कि यहां पे 50,000 गिवन था, ऐसा होगा, तीसरी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो चौथी भी नहीं निकलेगी, तो तुम्हें लेजर बनाने की जरूरत नहीं है, और वहां ट्रीटमेंट अलग तरीके से होगा, यहाँ पे और यहाँ पे। वो भी मैं चीज डिस्कस कर लूंगी, लेकिन अभी करूंगी ना तुम कंफ्यूज हो जाओगे। अभी सिर्फ एक चीज करो कि आपको प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन था, आपने पुट किया, उससे आपने एक लेजर बनाया, आपके लेजर में कितना आपने टैक्स पे किया वो निकला, जो पूरी ऑपरेटिंग में से आपको करनी है पे, ठीक है। अब हमारे पास और कोई इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं है जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हमें चाहिए, तो जरा तीनों को ऐड करना, कितना निकल के आता है? 1,65,000। हाँ जी रिधिमा बैठे हो? 1,65,000 से आपका क्वेश्चन हो रहा है स्टार्ट, इससे आपका क्वेश्चन हो रहा है स्टार्ट। ये बात समझ आ रही है? अब हमारे क्वेश्चन की हो रही है स्टार्टिंग। अब आप ये देख लीजिए, ये लेजर पहले बनेगा, ये वर्किंग पहले होगी, क्योंकि यहां से एक डेटा मिल के है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होगा, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का लेजर बनाओगे, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस गिवन है और टैक्स पेड गिवन है, ये वैल्यू गिवन होगी, तो ये वाली बैलेंस करके निकलेगी। अब जब ये बैलेंस करके निकलेगी तभी तो यहां पुट कर पाओगे। अब बच्चा क्या करेगा? बच्चा क्या कहता है, मैडम मेरा तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही गलत हो गया, तो आगे तक सारा कैश फ्लो गलत। तूने ये लेजर ही नहीं बनाया बेटा, तूने लेजर ही नहीं बनाया। जब ये लेजर नहीं बनाया तो ये वैल्यू तो गलत आएगी। अब जब ये गलत आ गई तो आगे की तो कोई रेलिवेंस ही नहीं रह गई। तो इसीलिए मैं वो तरीका स्टार्ट कर रही हूं, कैश फ्लो इज नॉट इजी चैप्टर।
लिटरली इट नॉट इजी चैप्टर, और ये बहुत टीचर्स को समझाना भी नहीं आता कि इसको बच्चे कहते हैं पकड़े कहाँ से, पकड़ने का भी तरीका है। एक होता है कॉन्सेप्ट समझा दिया, एक है अटेम्प्ट कैसे करना है, दैट इज ट्रिकी ओनली। ठीक है, अब ये काम हुआ, ये काम हुआ। अब यहां पर आना है एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। यहां पर कुछ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम को प्लस करेंगे क्योंकि हमने उसको प्रॉफिट में से कम किया हुआ है, उसे वापस एड बैक करेंगे टू रीच एट द एक्चुअल पोजीशन ऑफ प्रॉफिट, और कुछ चीजें यहाँ पे माइनस होंगी, फिर निकल के आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो क्वेश्चन में चेक करते हैं क्या क्या डेटा गिवन है। अच्छा, ये नोट कर लो क्योंकि मुझे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट भी बनाना है, ये भी बनाना है, बिल्डिंग का भी लेजर बनाना है। ये रब कर सकती हूँ मैं, ये रब कर दूं क्योंकि मुझे अब स्पेस चाहिए, 2 लेजर मुझे और बनाने हैं इसमें, कर दूं? अभी ना बैठा है, बोर हो रहा है क्या? बोर होने वाला चैप्टर तो नहीं है, सारी आंखें जितने भी सेंस ऑर्गन है सारे खुलाने बहुत जरूरी है इस चैप्टर के लिए। चलिए जी, आपके सामने अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन को स्टार्टिंग से, इन द सेंस कि जैसे हमें बैलेंस शीट गिवन है। सबसे पहले हमें गिवन है शेयर कैपिटल। पिछले साल 1,20,000 की थी, इस साल 1.5 लाख की हो गई। शेयर कैपिटल बढ़ रही है घट रही है, बताइए? इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब आपने शेयर इशू किए। शेयर इशू किए कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। हाँ जी बोलिए। शेयर अगर इशू कर रहे हो तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, ये बना हुआ है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इशू ऑफ शेयर कैपिटल। अब सीधा बैलेंस शीट से देख के मत करना, कभी कभी वर्किंग नोट भी देखना, क्योंकि कभी कभी प्रेफरेंस और इक्विटी दोनों गिवन होते हैं। शेयर ऑफ कितना दिया है? 30,000 रुपए। 30,000 रुपए आपके पास इनफ्लो हो रहा है। प्रपोज हमने पहले डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं है, हमने माइनस किया हुआ, माइनस को ब्रैकेट दे दिया। इसके बाद बैलेंस शीट में जो सेकंड आइटम हमें गिवन है रिजर्व एंड सरप्लस, उसका ट्रीटमेंट हमने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कर दिया, छोड़ दो। ठीक है, उसके बाद आ रही है आपकी नॉन करंट लायबिलिटी। 50,000 रुपए के आपके डिवेंचर थे बेटा, और इस साल कुछ नहीं दिखा रहे, इस साल कुछ नहीं दिखा रहे, इसका मतलब आपने रिडीम कर दी, आपने पेमेंट कर दी। डिवेंचर्स की अगर आप पेमेंट कर रहे हो वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। डिवेंचर्स रिडीम्ड, कितने के? 50,000 रुपए के आउटफ्लो हुआ, ये हमने दिखा दिया। ठीक है, अब डिबेंचर से रिलेटेड एक नीचे इंफॉर्मेशन है, देखो जरा। 1 अप्रैल 2021 को रिडीम हो गए हैं, और आप ध्यान से देखो, ये एक बहुत बड़ा गलती वाला पॉइंट है जो होता है, यहां नहीं होगी उसकी प्रॉब्लम, लेकिन किसी और क्वेश्चन में हो जाएगी। देखो जी, 50,000 के डिबेंचर थे, पिछले साल की डेट क्या है? 31 मार्च 21, और इस साल की डेट है 31 मार्च 22। इस डेट पे आप कैश फ्लो बना रहे हो, ध्यान से सुनना, ये पॉइंट बहुत समझने वाला है। इस डेट पे आप कैश फ्लो बना रहे हो, आपने तो ये 31 मार्च 2021 था, 1 अप्रैल 2021 को ही रिडेम्पशन कर दिया। कैसा क्वेश्चन कह रहा है? कर रहा है पहली तारीख को, मतलब जैसे ही हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ हमने उसी डेट पे रिडेम्पशन कर दिया रिडेम्पशन। अब क्या कोई इंटरेस्ट बनता है इस पर्टिकुलर 1 ईयर में? नहीं बनता। मैंने अगर याद हो तुम्हें पहले भी बताया था कि डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट पे करना होता है, लेकिन कब पे करना हो? अगर ये डेट होती 31 मार्च 22 डेट होती तो 1 साल तक डिबेंचर मार्केट में रहे, देन वी हैव टू पे 15% इंटरेस्ट। यहां पर डिबेंचर का इंटरेस्ट क्यों नहीं पे करना? रीजन बिहाइंड कि जिस डेट पे फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है उसी डेट पे ही हमने वो अपना लोन उतार दिया, अपना डेट ही उतार दिया, तो यहां पे क्वेश्चन अराइज ही नहीं होता डिबेंचर इंटरेस्ट का। एक ये बच्चा गलती करता है, देखता है 15% लिखा हुआ है, डिबेंचर इंटरेस्ट पे कर देता है। कब नहीं पे करना, ये डेट मैटर करती है। ठीक है, ये डिबेंचर इंटरेस्ट, अगर यहाँ पे बस ईयर चेंज करते इंटरेस्ट वाला कंपोनेंट हमें यूज करना पड़ता। इसके अलावा आपके पास ट्रेड पेबल्स गिवन है, हम बैलेंस शीट को देखते हुए चल रहे हैं, ध्यान रखना बैलेंस शीट के साथ ही डेटा उठाते हुए चलो। करंट लायबिलिटी, पिछले साल ट्रेड पेबल थे हमारे कितने के? 67,000 के। डिक्रीज हो रहे हैं इंक्रीज हो रहे हैं? जल्दी बोलो, ट्रेड पेबल आपके डिक्रीज हो रहे हैं इंक्रीज हो रहे हैं? ट्रेड पेबल अगर डिक्रीज हो रहे हैं, ये देखो ये लिखा है इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, उसका एक हेड है पूरा का पूरा, फॉर्मेट में समझाया था। कितना डिक्रीज हो रहे हैं हमारे? डिक्रीज हो रहे हैं ट्रेड पेबल 67,000 के थे,
और हमारे 31,500 के रह गए, तो 35,500 के हमारे हो रहे हैं डिक्रीज। ब्रैकेट लगाना प्लीज, क्योंकि यहाँ पे मैंने माइनस मेंशन किया हुआ है। ट्रेड पेबल अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो माइनस करना है, क्योंकि बेसिकली हम ट्रेड पेबल डिक्रीज होने का मतलब क्या है, हम पे ऑफ कर रहे हैं, लायबिलिटी अपनी रिड्यूस कर रहे हैं, तो पैसा दे के ही लायबिलिटी रिड्यूस होगी। ठीक, आगे आइए। इसके बाद हमें दे रखा है प्रोविजन फॉर टैक्स। लायबिलिटी साइड पे प्रोविजन फॉर टैक्स का यही लेजर बनना था। हमें कितना प्रोविजन बना है वो गिवन है, कितना पेमेंट करना है वो भी गिवन है। गिवन नहीं है मतलब हमने निकाला था, इसको हमने यहाँ पुट कर दिया, इसका नंबर आया है यहाँ पर, लेकिन पूरा ऑपरेटिंग बनने के बाद ये होगी पेमेंट। ठीक, लायबिलिटी साइड में जो भी एडजस्टमेंट्स थी हमने कर दी। अब हम जा रहे हैं एसेट साइड पे। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 1,40,000 की थी, अब 1,50,000 की हुई, यानी आपकी एसेट बढ़ रही है। एसेट अगर आपकी बढ़ रही है तो बेसिकली आप एसेट को बाय कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कितने की एसेट बाय करी? अच्छा, इसके साथ साथ इसकी वर्किंग नोट भी देख लो। देखो भैया, दो चीजें हैं, एक है बिल्डिंग जी, एक है प्लांट जी। लेजर बनाने पड़ेंगे क्योंकि वर्किंग नोट डेटा आ रहा है, बना रही हूं मैं लेजर, क्योंकि बिना बनाए काम होगा नहीं। कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है क्योंकि उसमें कुछ गेन हो रहा है। आइए पहले हम बिल्डिंग का बनाते हैं, प्लांट का भी है ना, फिर हम प्लांट का भी बनाते हैं। स्पेस हम बना लेते हैं क्योंकि हमें चाहिए। ये सारी वर्किंग बहुत मैटर करती है और ये प्रैक्टिस से आएगा। बच्चों को अभी लगेगा 1 घंटा लग रहा है। हाँ जी, ओपनिंग बैलेंस ऑफ बिल्डिंग बताना। ओपनिंग बैलेंस प्रीवियस ईयर का मतलब 1 लाख। प्रीवियस ईयर का बोल रहा है, चेक करूं मैं? चेक करने दे भाई, पता नहीं चलता। नीचे वर्किंग नोट से बोलना है, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस बोल, बाय बैलेंस सीडी 80,000। क्या कोई वर्किंग नोट में इंफॉर्मेशन है? चेक करो, बिल्डिंग से रिलेटेड। बिल्डिंग से नहीं है, मैंने देखी है। मशीनरी से ध्यान से देख, मैंने तो देखी थी। है कि नहीं है? गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग। हमें गेन हो रहा है तो तुम्हें याद आ रहा हो 11th में अगर हम एसेट अकाउंट बनाते थे तो अगर हमें गेन होता तो डेबिट साइड पे आता था स्टेटमेंट P&L से। याद आ रहा है? डेप्रिसिएशन नाम के चैप्टर में करते थे, एसेट अकाउंट बनाते, तो गेन कितने का है? 25,000 का बेटा आपका आ रहा है गेन। ठीक है, अब इस लेजर को करो क्लोज। ध्यान से देखना मैं क्या करने जा रही हूँ और इसका क्या करूंगी। 1,25,000 रुपए इस साइड ज्यादा आ रहे हैं, जिधर हाइयर है उधर जाएगा। ठीक है, अब 1,25,000 में से 80,000 माइनस करो तो बेसिकली आ रहे हैं 45,000, जो बैलेंसिंग फिगर में निकाल के लाया। याद आ रहा हो, अगर हम सेल करते थे तो बाय बैंक करके सेल लिखते थे। ठीक है, ये हमें चाहिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में वैल्यू। हमारी ये सेल हुई है। और अगर आपको याद हो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में मैंने बताया था किसी भी एसेट की सेल या परचेज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आती है, तो यहां दिखाएंगे आप सेल ऑफ बिल्डिंग कितने की है? 45,000 रुपीज की सेल कर रहे हो, इनफ्लो हो रहा है। ये डेटा लेजर से आएगा, डाइजेस्ट कर लो इस चीज को। हाँ जी बोलो। इसमें बिल्डिंग अकाउंट की वैल्यू तो अलग नहीं है? अलग, एक बार दोबारा चेक कर लेती हूँ, मुझे तो संस्कार ने बोली है 80 और 1 लाख है तो सही तो। हाँ तो वही तो लिखी है, 1 लाख ओपनिंग, क्लोजिंग हमारी 80,000। अच्छा ठीक है, वो दूसरा कैमरा लगाया हुआ है ना आज। स्टेटमेंट P&L कोई भी तरीके का लॉस या प्रॉफिट होता है वो स्टेटमेंट P&L से दिखाते हैं, क्योंकि ये कंपनी है, कंपनी के स्टेटमेंट P&L बनते हैं, अकाउंट नहीं बनते। ये चीज इससे पहले वाले चैप्टर में तुमने सीखी है लेकिन भूल गए हो। चले जी, इसके अलावा यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी का भी अकाउंट बनाना पड़ेगा। हाँ जी, ओपनिंग बैलेंस बोलना प्लांट एंड मशीनरी का, संस्कार बोल। 1400 सही बोल रहा है ना? और क्लोजिंग बैलेंस भी बोल। 1,28,000। कुछ और बोला है डेप्रिसिएशन रिलेटेड? कितना डेप्रिसिएशन? याद करो, डेप्रिसिएशन बनाते थे एसेट अकाउंट में, क्रेडिट साइड पे दिखाते थे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। याद आ रहा है? याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
अब इतनी बात आ गई, देखो जी अगर क्रेडिट में डिफरेंस आता है तो सेल होती है, अगर डेबिट में डिफरेंस आता है तो परचेज होती है। कुछ भी परचेजेज होते थे डेबिट में आते थे टू बैंक करके। 11th का डेप्रिसिएशन चैप्टर याद करो, ठीक है। 1,28,000 ये हो गया, 10,000 ये हो गया, तो 1,00,000 कितना हो गया 38, 1,38,000 हो गया। इसमें से 40 माइनस करना, टू बैंक, ये निकल के आई हमारी परचेज। हाँ परचेज ऐसे ही दिखाते थे हम, 1/3 याद आता जाएगा। कितने की 98,000 की हमारी आ गई परचेज, और सेल हो रही है या हमारी परचेज हो रही है, हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, वहां मैंने खाली प्लांट लिख दिया और प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट है, पूरा लिख लेना। कितने की परचेज करी है 98,000 की। अब लेजर बनाओगे तभी तो डेटा आएगा, बिना लेजर बनाए तो डेटा ही निकलेगा, क्योंकि बैलेंसिंग करके ही डेटा आएगा। यहां तक ये 2 लेजर का काम हुआ। अब आप अपनी बैलेंस शीट पे फिर से आ जाइए। हमने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का काम कर दिया, इसके बाद दे रखा है इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट के नीचे वर्किंग नोट में देखो कुछ गिवन है, बिल्कुल गिवन है। देखो 20 से 35 हुई, बढ़ी है घटी है, कितनी बढ़ गई? आपको मैंने बताया था अगर आपकी इंटेंजिबल एसेट इंक्रीज हो रही है तो परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट है, और वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगी। परचेज ऑफ गुडविल, परचेज ऑफ गुडविल कितने की 15,000, ये हम परचेज कर रहे हैं, आउटफ्लो हो रहा है। लेकिन अगर ये राइट ऑफ होती, रिड्यूस होती, तो गुडविल यहां आती है, गुडविल एमोर्टाइजेशन। और आपसे ये वाइवा में पूछा जाएगा, गुडविल अगर इंक्रीज हो रही है तो कहां जाएगी? इन्वेस्टिंग में, बिजनेस में परचेज हो रही है। और अगर गुडविल राइट ऑफ हो रही है तो कहां जाएगी? ऑपरेटिंग में ऐड होएगी। ये वाइवा का बहुत पूछने वाला क्वेश्चन है। चले जी, इसके बाद मुझे लग रहा है मैंने सब कुछ कर ही दिया है जितना काम है, ठीक है। अब हमारी दो चीजें हमारी एक तो रह गई हैं। एक तो था ये डेप्रिसिएशन। देखो डेप्रिसिएशन के नाम से कोई आउटफ्लो नहीं होता, लेकिन डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट ऑब्वियसली हम स्टेटमेंट P&L में देते हैं, इसकी वजह से हमारा प्रॉफिट रिड्यूस होता है। तो जब हम नॉन कैश आइटम को करते हैं तो यहां पर डेप्रिसिएशन हमारा वापस एड बैक होगा। कभी कभी डेप्रिसिएशन गिवन नहीं होता तो हमें मैं इसको इनर कॉलम में लिख रही हूं, उससे थोड़ा सा काम ईजी हो जाता है। कभी कभी गिवन नहीं होता तो ये बैलेंसिंग करके भी निकलता है। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, 10-12 क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे, ठीक है। गुडविल एमोर्टाइजेशन। दूसरी चीज, हमें यहाँ एसेट में गेन हुआ था 25,000 रुपए का। हमें एसेट में अगर गेन हो रहा है तो दैट्स ओके, हमारा गेन हो लॉस हो, हमेशा हम स्टेटमेंट P&L में तो दिखाते हैं, लेकिन फाइनेंसिंग में कभी भी गेन या लॉस नहीं दिखाया जाता। तो मैं एक हेड बताया था मैंने यहाँ पे, किसी भी तरीके की नॉन ऑपरेटिंग इनकम या नॉन कैश इनकम यहां माइनस होगी, क्योंकि ऑब्वियसली इसका ट्रीटमेंट हुआ है। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम हमारी है गेन ऑन मशीनरी पे था, नहीं बिल्डिंग पे था, सॉरी, गेन ऑन बिल्डिंग। ये वहां पे माइनस करोगे, कितने का था? 25,000 रुपए का, ठीक है। अब 25 का हमारा ये हुआ, 10 का हमारा गुडविल प्लस करना था, ये माइनस करना था, ठीक है। तो यहां पर हमारे आ गए 15,000 रुपए, जो कि हमारे माइनस में आएंगे, माइनस का हमने निशान लगा दिया। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस हमें निकालना है। देखो जी, ये प्लस की वैल्यू है, ये माइनस की वैल्यू है, ये आपका 1.5 लाख आ गया। पहला काम आपका, पहला किला फतेह हो गया यहां तक, अगर आप ठीक ले आए, ठीक है, 1.5 लाख। अब ऑपरेटिंग का आधा काम यही डन हो जाता है। इंक्रीज इन करंट एसेट वाले में कुछ भी नहीं आया था हमारा, कोई और करंट एसेट नहीं थी हमारी, चेक करना है भाई, अभी करंट एसेट रह गई हैं, इन्वेंट्री भी है और ट्रेड रिसीवेबल्स भी है। हाँ जी बताओ, इन्वेंट्री क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है? देखो जी, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इन्वेंट्री कितने की डिक्रीज हो रही है? 15,000 रुपीज की, और प्लस करना है। अच्छा, दूसरी क्या है हमारे पास चीज, और कौन सी करंट एसेट है हमारे पास? ट्रेड रिसीवेबल है, वो भी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है?
वो भी डिक्रीज हो रही है तो प्लस होगी, क्योंकि डिक्रीज इन करंट एसेट्स। कितने हैं ट्रेड रिसीवेबल्स, कितना डिक्रीज हो रहे हैं? 3500। पक्का? ठीक है। उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का काम सबसे लास्ट में होता है, छोड़ दो। अब डेटा जो यहां से उठाना था उठा लिया, आ जाइए। अब हम क्या करेंगे, देखो जी, हमने ये 1,65,000 देखो क्लोजिंग कर रहे हैं हम, 165 हो गए, 15 हमने माइनस किया, हमारा निकल के आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब ये जो 3 आइटम है इनर में लिखी थी, इसको हम आउटर में लेके जाएंगे, पहले इन तीनों को आपस में इतना पोर्शन आपस में सेटल करेंगे। 15 प्लस 35, सो प्लस की आइटम है, माइनस करेंगे 35,500, तो माइनस की ही वैल्यू आएगी 17,000 रुपए। माइनस किया तो ब्रैकेट लगाना, ध्यान रखना, ठीक है। यहां पे थोड़ा सा मैं स्पेस को यूज करने के लिए इस 38,000 को दोबारा लिखूंगी, क्योंकि मुझे यहां पे जरा सा स्पेस चाहिए। अब क्या करना है आपको, आपके पास यहां पर जो निकल के आएगा वो आपका एक तरीके से ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आएगा, लेकिन अभी पूरा नहीं आया, ठीक है। तो हमने क्या करना है, देखो जी, ये 1.5 लाख रुपए आए थे हमारे, इसमें से 17,000 रुपए माइनस करो, कितने आ गए? 1,33,000। अभी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं आया, यहां पर पे करो टैक्स को, जितना टैक्स पेड निकला था। टैक्स पेड था हमारा ये वाला 38,000, ये हमेशा लेजर बना के आएगा, और कभी कभी ये गिवन भी होगा, ये भी ध्यान रखना। ये माइनस करना है, ये माइनस करना है, क्योंकि इतने का टैक्स आपने बिजनेस में से पे किया है। 95,000 हमारा आ रहा है। लेट मी चेक अगर हमारे पास आंसर है तो, क्योंकि हमें चेक करते हुए चलना है कि हम सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, ठीक है। ये निकला हमारा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मैंने शॉर्ट में लिखा है, ठीक है। ये निकला ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इतना काम करोगे, इतने काम के लिए कितना सारा होमवर्क हम करके चले हैं, एक बात तुमने ध्यान देनी है। अब ध्यान से देखो, अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 3 आइटम आई, एक प्लस की है, 2 माइनस की है, ठीक। अब आपने क्या करना है, मैं इन तीनों आइटम को भी ना यहां से हटा के इनर में दे रही हूं, क्योंकि थोड़ा नीट बन जाता है, आसान तुम्हें ही हो जाएगा। तुम भी इसे इनर में करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्यों ऐसा करा रही हूं बताती हूं, क्योंकि आउटर में सिर्फ मैं डायरेक्ट वाला आंसर दूंगी। देखो जी, 45,000 का था प्लस का, 98,000 माइनस के, 15,000 हमारे माइनस के, तो बेसिकली हमारा 68,000 माइनस का आ रहा है, ठीक है। 68,000 जो हमारा माइनस का आ रहा है, ये हमारा जो निकल के आ रहा है फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पोर्शन है। यानी हमारा जब हमने बिजनेस को फाइनेंस किया, सॉरी इन्वेस्टिंग की, तो इन्वेस्टिंग में बेसिकली आउटफ्लो ज्यादा है, इनफ्लो कम है, ठीक। तो ये हमारा निकल के आएगा, ये तो 95,000 ऑपरेटिंग का हो गया, और यहां पर आप ए लिख दो अपने लिए। इसका क्या करना है ए का बताऊंगी। इन्वेस्टिंग में जो हमारी वैल्यू आ रही है, ये आ रही है 68,000, इसको अब आप आउटर में दे सकते हो। इनर में दिखाओगे कोई दिक्कत नहीं, आउटर में भी दिखा दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहां लिखना है नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, शॉर्ट में लिखना, और यूज्ड है इसलिए यहां ब्रैकेट भी लगा देना, और यहां लिख दो बी, सर्कल लगा दो, यानी ये हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आया कितना। अब तीसरा काम क्या करना है, फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग में भी आपका 30,000 ये था, 12,000 का आउटफ्लो था, 50,000 का आउटफ्लो था। 50,000 एक, 12,000 एक, माइनस 30,000, तो यहाँ पे जो 32,000 रुपये आएंगे ये भी नेगेटिव आएंगे। रीजन बिहाइंड, यहाँ पर भी पैसा फाइनेंसिंग में यूज हुआ है। नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब क्या करना है, ये ए प्लस बी प्लस सी, ये था हमारा सी, इन तीनों का सम करना है। ये था तुम्हारा ए 95,000, अगर याद हो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हमारा पॉजिटिव वैल्यू आई थी, यहां से हमारी नेगेटिव वैल्यू आई थी इन्वेस्टिंग से 68,000 रुपीज की, ब्रैकेट लगा लेना बेटा। और इसके बाद आपकी यहां से भी 32,000 नेगेटिव आई थी। नेगेटिव है तो ब्रैकेट लगा के ही चलना, ये गलती मत करना, नहीं तो इसमें एक तो ये गलती बहुत ज़्यादा होती है। तो 95,000 माइनस 68,000 माइनस 32,000, हम डायरेक्ट इस वीडियो पे जंप करेंगे तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। 5,000 रुपये नेगेटिव वैल्यू आ रही है,
बताओ पहले, यहां तक चीज क्लियर होती है, फिर मैं आगे बढ़ू। अब क्या करना है, बस एंडिंग पे आ गए। हाँ बेटा बोल। तो क्या कहते हैं, जहाँ पे आपने 1,33,000 लिखा है 1 लाख, हाँ यहाँ कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। नीचे क्या 38,000 टैक्स पेड, है? अच्छा, जो यहां से आया था। 38 है वो। हाँ 38 है ये, ठीक है। ठीक है। थोड़ा और आगे कर देती हूँ कैमरा, अब देख। अरे मैम वो क्वालिटी, हाँ बेटर है। अब बेटर है ना, वो कॉर्नर का दिख रहा होगा। अब वहीं हमें आगे ही जाना है बेसिकली। चलिए, अब हमने क्या किया, a प्लस बी प्लस सी कर दिया। अब क्या करना है, अब हमें यहाँ पे प्लस करना है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब एक चीज यहाँ पे थोड़ा एब्रीविएट कर रही हूँ, यहाँ सिंपल है। हमें लेना होता है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटी, तीनों का सम लेना होता है। इस क्वेश्चन में सिर्फ कैश ही दिया हुआ, आई थिंक तीनों लेनी है, लेकिन हमेशा यहां पर दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस हमें 25,000 रुपए का, अगर ध्यान से देखो दे रखा है, ठीक है। और क्लोजिंग बैलेंस कितना दे रखा है, अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से यहां पर देख लो, जो मेन चीज है आपके लिए, हमारा टोटल जो आया था इन तीनों का, वो आया था -5,000, यानी आउटफ्लोज आता है, ठीक है। इसमें ऐड करना है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक और ओपनिंग बैलेंस ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज, यानी कि करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक। ये तीन चीजें करनी है। अब आपका निकल के जो इन दोनों को ट्रीट करके आंसर आएगा, वो क्या आएगा, 20,000। अच्छा, अब अपने क्वेश्चन में जरा चेक करो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का करंट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस कितना गिवन है। 20। अगर तुम्हारा ये आंसर आ गया तो तुम्हारी सारी मेहनत हो गई सफल। ये है मेहनत असली। बताओ भाई, जल्दी बताओ, मजा आया क्वेश्चन करके। सीधा इस क्वेश्चन पे जंप करने की जरूरत नहीं है, पहले थोड़े लाइट वाले कर लेना, तब जाके ये समझ में आएगा।